नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं ZFM टाइम्स। दोस्तों, आज बात करते हैं भाजपा शासित राज्य दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की, जो 27 वर्षों बाद दिल्ली की सत्ता में आई और उसका 100 दिन के कार्यकाल का उत्सव भी पिछले दिनों से मना रही है। लेकिन दिल्ली सरकार ने हाल ही में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और उन पर ईंधन प्रतिबंध लगाने संबंधी नीति, नियम और कानून बनाए और फिर उसी नीति को वापस ले लिया है। इस फैसले के तहत अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने या ईंधन न देने का आदेश रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नीति को वापस लेने की घोषणा तो की, जिसमें तकनीकी खामी और व्यवस्थागत समस्याओं का हवाला दिया गया, लेकिन इस कदम को जनता और मध्यम वर्ग की मांगों और विरोध के दबाव में लिया गया, जिसे कई लोगों ने लोकतंत्र की जीत के रूप में देखा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर इस तरह के कानून नियम बनाने वाले लोग क्या किसी दूसरे ग्रह से आते हैं? जनता की नब्ज पकड़ने की दम भरने वाले नेताओं को आखिर जनता की यह नब्ज पकड़ में क्यों नहीं आती कि उन्हें फिर भी वही नियम कानून वापस लेना पड़े जो उन्होंने खूब हो हल्ला मचाकर पास किया था। अब केवल प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को ही स्क्रैप किया जाएगा। यह सही है कि NCR क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए एक ठोस प्लान बनाने की आवश्यकता है। लेकिन उस ठोस प्लान के नाम पर ऐसे भी नियम नहीं बनाए जा सकते जो लाखों लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इतना ज्यादा प्रभावित करे कि लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। इसलिए जनता ने इसको तुगलकी फरमान तक करार दिया था। लोगों का कहना था कि कहीं न कहीं यह नियम ऑटोमोबाइल्स कर कंपनियों को फायदा पहुंचाने की नीयत से किया जा रहा है। पूरे दिल्ली क्षेत्र में 62 लाख से अधिक पुराने वाहन हैं। हालांकि इसमें 60% से अधिक 2 पहिया वाहनों की संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में वाहनों का जब्त करना और उन्हें स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत संपादित करना व्यवहारिक रूप से एक बड़ी समस्या थी। 2-3 दिनों तक चले अभियान में 100 गाड़ियों से कम ही जब्त किए गए थे। पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को बकायदा पत्र लिखकर स्क्रैप पॉलिसी संबंधित व व्यवहारिक रूप से संबंधित आ रही समस्याओं का हवाला देते हुए इस नियम कानून को स्थगित करने का अनुरोध किया। दिल्ली सरकार ने भी यह माना कि वाहनों की उम्र से ज्यादा वाहनों की किए जा रहे प्रभाव व व्यवहार को देखना चाहिए। कुछ पुराने वाहन ऐसे हैं कि जिनमें प्रदूषण मात्रा काफी कम पाई गई, जबकि वहीं कुछ नए वाहनों में प्रदूषण की मात्रा उनसे कहीं अधिक है। इसलिए प्रदूषण के आधार पर ही कार्रवाई होना चाहिए। वहीं इस मसले पर राजनीति भी खूब हो रही है। रेखा सरकार ने भले ही इस नियम कानून को वापस ले लिया, लेकिन दिल्ली राज्य के प्रमुख विरोधी विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार को सीधे निशाने पर ले लिया। आप नेता विशाल भारद्वाज ने इस नीति को जल विरोधी बताते हुए भाजपा सरकार से ऑटोमोबाइल कंपनियों के साठगांठ का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार होना बता दिया है और इसमें जांच की भी मांग की है। ऐसी तमाम अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।